सो वेलकम टू सी शार्प सेशन। प्रीवियस सेशन पर हमने पॉलीमॉर्फिज्म को स्टार्ट किया और पॉलीमॉर्फिज्म पे हमने एक टाइप को डिस्कस किया जिसके अंदर ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट था। ठीक है, थ्योरेटिकली हमने डेफिनेशन भी देखी थी और अगर आपको ये डायग्राम याद हो तो हमने इस डायग्राम के रिस्पेक्ट से काम भी किया। तो जो पॉलीमॉर्फिज्म की डेफिनेशन के बाद हमारा फर्स्ट टाइप था वो स्टैटिक या कंपाइल टाइम हमारा पॉलीमॉर्फिज्म था, जिसके अंदर हमने मेथड या फंक्शन ओवरलोडिंग के कॉन्सेप्ट को समझा था और उसके बाद फिर हमने ऑपरेटर ओवरलोड करके प्रैक्टिकली करके देखा था कि ऑपरेटर ओवरलोड से क्या मुराद है। नाउ इस सेशन पे हम डायनेमिक या फिर रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को देखेंगे कि डायनेमिक और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या है। और इसके अंदर आप यहाँ पर देख रहे हो वर्चुअल स्लैश ओवरराइडिंग मेथड लिखा है। तो ओवरऑल इन शॉर्ट डायनेमिक या रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर हम ओवरराइडिंग करते हैं, वेयर एज इन स्टैटिक और कंपाइल टाइम हम ओवरलोडिंग करते हैं, जैसे कि हमने ओवरलोड करके भी देखा था। लिहाजा हम पहले ओवरराइडिंग पे जाने से पहले हम एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझना चाहते हैं, वो है मेथड हाइडिंग का। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ बिफोर अंडरस्टैंडिंग अबाउट ओवरराइडिंग फर्स्ट अंडरस्टैंड मेथड हाइडिंग। ठीक है ना, ऑल्दो ओवरराइडिंग ही हमारा डायनेमिक और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है, लेकिन इससे पहले जो चीज़ हमें समझनी है वो क्या है, मेथड हाइडिंग है। For hiding the base class method from drive class, simply declare the drive class method with the new keyword। ठीक है, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि आप बेस क्लास को ड्राइव क्लास में मौजूद किसी खास कंटेंट को या मेथड को आप टेम्प्रोरी तौर पर क्या करना चाह रहे हो, हाइड करना चाह रहे हो। ठीक है, अब किस तरह से वो हाइड करते हैं, कौन से कीवर्ड का इस्तेमाल होगा। ठीक है, जैसे बेस कीवर्ड का इस्तेमाल होना है, वो कैसे करेंगे, किस तरह से करेंगे, वो तमाम सिनेरियो क्या कहला रहा है, यहाँ पर मेथड हाइडिंग करा रहा है। प्रैक्टिकली जब हम अभी परफॉर्म करके देखेंगे तो और भी बेहतर तरीके से ये बात समझ में आ जाएगी कि एक्चुअली मेथड हाइडिंग से क्या मुराद है। देन उसके बाद हमें ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट और भी बेहतर तरीके से समझ में आने लग जाएगा। लेट्स सी। तो ये एक ब्लैंक प्रोजेक्ट है जिसका नाम डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म है। तो लिहाजा मैं इस क्लास के बाहर आकर यहाँ पर कोई भी क्लास बना सकता हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एक क्लास बनाता हूँ और इसका नाम रखता हूँ बेस क्लास। ठीक है, बेस क्लास कह सकते हैं और इसी तरह आप उसे पेरेंट क्लास भी कह सकते हैं। फिर मैंने एक और क्लास बनाया और इसका नाम रख दिया मैंने चाइल्ड क्लास। आप चाहें तो इसका नाम ड्राइव क्लास भी रख सकते हैं जो डेफिनेशन के रिस्पेक्ट से। लिहाजा बेस क्लास के अंदर हम एक मेथड बनाते हैं जिसका मैं नाम रखता हूँ मेथड। ठीक है, और इस मेथड की मैंने बॉडी बना दी और इस पे लिख दिया मैंने दिस इज बेस क्लास मेथड। ओके, एज इट इज इस मेथड को मैंने कॉपी किया और इस क्लास के अंदर मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करने से पहले हमने बात की कि मेथड हाइडिंग का कॉन्सेप्ट क्या है। लिहाजा मेथड हाइडिंग उसी वक्त पॉसिबल है जब आप दोनों ही क्लास के अंदर एक सेम नेम के मेथड को इस्तेमाल कर रहे हो बाय यूजिंग इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी। ठीक है, लिहाजा आप देख रहे हैं कि मेथड का सिग्नेचर विद बॉडी एंड पैरामीटर, ठीक है, तीनों चीज़ें सेम है और यहाँ पर भी तीनों चीज़ें सेम है। सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बेस की जगह यहाँ पर क्या लिख देता हूँ, चाइल्ड, क्योंकि ये स्ट्रिंग पार्ट है, हम चेंजेस कर सकते हैं। और फाइनली अब मैं यहाँ पर कर देता हूँ इसे इनहेरिट, तो मैं बेस क्लास से इसे इनहेरिट कर देता हूँ। तो ओवरऑल हमने यहाँ पर अभी तक जो काम किया वो सिंपल एक बेस क्लास बनाई, बेस क्लास बनाने के बाद चाइल्ड क्लास बनाई, उसमें भी वही मेथड है और उसके बाद मैंने बेस क्लास से इनहेरिट कर दिया अपने चाइल्ड क्लास को। नाउ अब हम इनहेरिटेंस की डेफिनेशन के रिस्पेक्ट से ये बात जानते हैं कि चाइल्ड क्लास जो है इसके अंदर इसके अपने कंटेंट भी सेव होंगे और साथ ही साथ ये कंटेंट भी सेव होगा जो इसके अंदर मौजूद है, जो ड्राइव होकर चाइल्ड तक गया है। लिहाजा मैं चाइल्ड क्लास के नाम से ऑब्जेक्ट बनाता हूं एंड उसके बाद ओबीजे। तो आप देख रहे हो ओबीजे के अंदर सिर्फ एक ही मेथड कॉल हो रहा है। ठीक है, क्योंकि दोनों ही का नाम, दोनों क्लासेस के अंदर जो मेथड बने हुए उनका नाम मेथड ही है, लिहाजा मैंने मेथड को कॉल कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पर ये बात समझनी है कि एक्चुअली जो अब मेथड कॉल होने वाला है वो कौन सी क्लास के कंटेंट को शो करेगा। ठीक है, दोनों में चेंज है, यहाँ पर चाइल्ड है, यहाँ पर बेस लिखा हुआ है ताकि अंडरस्टैंडिंग हो जाए। लेट्स सी, कंट्रोल F5 टू एग्जीक्यूट। तो आप देख रहे हो कि जो मेथड कॉल हुआ है हमारा वो बेस क्लास का नहीं हुआ है बल्कि ड्राइव क्लास यानी चाइल्ड क्लास का हुआ है। यानी इससे ये बात समझ में आई कि जब भी हम सेम मेथड विद सेम नंबर ऑफ पैरामीटर एक क्लास में बनाते हैं और फिर दूसरी क्लास के अंदर भी जाके यही काम करते हैं,
तो हमेशा जो क्लास कॉल होती है वो किसकी होती है, चाइल्ड क्लास की होती है। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं इस क्लास को यूज करना चाहता हूँ, यानी इसे कॉल करना चाहता हूँ, तो इसके लिए सेपरेटली मुझे बेस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना होगा। लेकिन वो तो अंडरस्टूड बात है कि जाहिर सी बात है जिस क्लास का मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा उसके अंदर जो कंटेंट मौजूद है वो चीजें कॉल होंगी। लेकिन मेथड हाइडिंग से आपने यहाँ पर एक चीज समझी कि जब आपने एक सेम नेम के नंबर ऑफ पैरामीटर के साथ एक मेथड बनाया हुआ और उसी फंक्शन को आपने दूसरी क्लास के अंदर बनाया है, तो एक मेथड आपका क्या हो गया है, हाइड हो गया है। ठीक है ना, ऑल्दो आप इनहेरिटेंस को यहाँ पर यूज कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो मेथड क्या हो चुका है, यहाँ पर हाइड हो चुका है। तो अब प्रॉब्लम ये है कि उस हाइड मेथड को हम किस तरह से विजिबल करवा सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला तरीका ये है हमारे पास कि जिस तरह से हमने सिंपली तरीके से एक ऑब्जेक्ट बनाया था जो हमारे पास चाइल्ड क्लास थी, अब मैं यूज करूंगा बेस क्लास के रेफरेंस के जरिए से इस ऑब्जेक्ट को कॉल करूंगा। ठीक है, जिस तरह से आप यहां देख रहे हो, जिस क्लास के नाम से ऑब्जेक्ट का नाम है उसी के जरिए से उसका ऑब्जेक्ट भी क्रिएट किया गया है। लिहाजा अब मैं क्या करता हूं, अपने बेस क्लास के रेफरेंस को यूज करूंगा। ठीक है, तो मैंने इसका रेफरेंस बना दिया बेस क्लास का, और ऑब्जेक्ट किसका यूज करूंगा, चाइल्ड क्लास का। तो मैंने चाइल्ड क्लास को कॉपी किया, पेस्ट किया, और उसके बाद obj1 डॉट, ठीक है, अब मेथड को कॉल करते हैं। ठीक है, और उसके बाद प्रोग्राम को दोबारा रन करते हैं। अब आप एक चेंजेस देख रहे हो कि जब मैंने अपने बेस क्लास को रेफरेंस के तौर पर इस ऑब्जेक्ट के लिए यूज किया, तो कौन सी क्लास का कंटेंट शो हो रहा है, बेस क्लास का। यानी जो चीज पहले हाइड थी, हमने रेफरेंस के जरिए से उस हाइड चीज को शो करवा दी। तो दो इंपॉर्टेंट चीजें हमने यहां पर देख ली कि जब आप सेम नंबर ऑफ पैरामीटर के सेम मेथड को एक क्लास में बनाते हो और दूसरी क्लास में बनाते हो, तो हमेशा जो बेस क्लास का मेथड होता है वो हाइड हो जाता है। फिर उसके बाद हमने ये देखा कि दूसरा क्या तरीका हो सकता है कि हम उस हाइड मेथड को शो करवाएं। तो उसके लिए हमने क्या किया कि अपने बेस क्लास को एज अ रेफरेंस और ड्राइव क्लास को एज अ ऑब्जेक्ट जब आप बनाएंगे, तो उसके बाद जो मेथड कॉल होगा वो हमेशा बेस क्लास का ही होगा। तीसरा तरीका ये है कि क्या ऐसा कोई तरीका है कि हम इस रेफरेंस को यूज किए बगैर या इस रेफरेंस को यूज किए बगैर इस कंटेंट को, यानी जो यहाँ पर एरिया मौजूद है, वो कोड यहाँ पर भी आ जाए और इसका जो अपना कोड है वो भी साथ ही साथ रन हो। ठीक है, यानी मैं चाह रहा हूं कि ये चीज कॉल हो लेकिन इसका कंटेंट भी आ जाए इसके अंदर, और साथ ही साथ जो इसका कंटेंट मौजूद है वो भी यहाँ पर मौजूद है। लिहाजा इसके लिए हम एक रिजर्व वर्ड इस्तेमाल करते हैं जिसे हम कहते हैं बेस। ठीक है, तो मैंने बेस लिखा, अब बेस के बाद देख रहे हो मेथड लिखा आ रहा है। ठीक है, मैंने मेथड को कॉल किया, मेथड खुद क्या है, एक मेथड है, लिहाजा मैंने स्मॉल ब्रैकेट क्लोज किया। मेथड कीवर्ड का इस्तेमाल हम इसलिए करते हैं कि अगर आपके बेस क्लास के अंदर कोई वेरिएबल या कोई मेथड मौजूद है और उसके अंदर मौजूद कंटेंट को आप अपने ड्राइव क्लास के अंदर कॉल करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप क्या यूज करते हैं, बेस कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो लिहाजा अब आप देख रहे हो कि इस मेथड के अंदर मैंने एक्चुअली एक मेथड को कॉल किया, और अभी हमने डेफिनेशन के रिस्पेक्ट से देखा कि बेस का काम क्या है कि जो बेस क्लास का कंटेंट है वो किस में आ जाए, ड्राइव के मेथड के अंदर आ जाए। लिहाजा दोनों तरीकों से यहाँ पर ऑब्जेक्ट बना हुआ है। ठीक है, हम कॉल करके देखते हैं कि एक्चुअली वैल्यू किस तरह से प्रिंट हो रही है और कैसे। तो आप देख रहे हो सबसे पहला जो ऑब्जेक्ट है ना, चाइल्ड का जो सिंपली बना हुआ है, इसके अंदर हमारा कंटेंट था ड्राइव और उसमें लिखा हुआ है दिस इज बेस क्लास मेथड। फिर जो दूसरा आया है वो है चाइल्ड एंड बेस। तो मैं एक काम करता हूं, इन दोनों को कमेंट कर देते हैं। ठीक है, अब सिर्फ और सिर्फ हम इसके रिस्पेक्ट से बात को समझते हैं कि इसके रिस्पेक्ट से क्या काम हो रहा है। तो कंट्रोल F5, तो आप देख रहे हैं कि क्या मेथड शो हो रहा है, ओनली बेस क्लास, यानी मेथड ये वाला कॉल हो रहा है क्योंकि हमने क्या यूज किया हुआ है, यहाँ पे रेफरेंस यूज किया हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक हमें वो चीज हासिल नहीं हो सकी जिसके लिए मैंने यहाँ पर बेस को इस्तेमाल किया। तो तीसरा तरीका था ये, लिहाजा मुझे किसको यूज करना होगा, पहले वाले ही ऑब्जेक्ट को यूज करना होगा इसके लिए। तो मैं इसे अब करूंगा कमेंट और इसे कर दूंगा अनकमेंट। ठीक है, अगर फर्स्ट में याद हो आपको, तो जब मैं इसके ऑब्जेक्ट को बना रहा था तो सिर्फ और सिर्फ ये वाली लाइन लिखी हुई आ रही थी ना, और ये वाली चीज क्या हो चुकी थी, हाइड हो चुकी थी। अब मैं यहां पर बेस को यूज कर रहा हूं, लेट्स सी, कंट्रोल F5, और अब आप देख रहे हो कि जब मैंने बेस मेथड को यूज किया हुआ है तो सबसे पहले क्या लिखा आ रहा है, द बेस क्लास मेथड, यानी इसका कंटेंट इसके अंदर आया, और उसके बाद जो इसके अंदर जो
इसका अपना कोड मौजूद है वो इसके साथ यहाँ पर विजिबल हो रहा है। तो 3 डिफरेंट वेज हमने यहाँ पर डिस्कस किए कि मेथड हाइडिंग से क्या मुराद है। जब आप सेम नंबर ऑफ पैरामीटर के सेम फंक्शन को एक क्लास और फिर दूसरी क्लास में भी यूज करते हैं तो हमेशा जब ऑब्जेक्ट कॉल करते हैं तो कौन सी ऑब्जेक्ट कॉल होती है, यानी कौन सा मेथड कॉल होगा जो ड्राइव में मौजूद है। फिर दूसरे तरीके में हमने ये देखा कि अगर मैं अपने बेस क्लास को एज अ रेफरेंस और ड्राइव क्लास को एज अ ऑब्जेक्ट यूज करूं तो जो मेथड पहले ड्राइव क्लास की कॉल हो रही थी अब कौन सी कॉल होना शुरू हो जाएगी, बेस की। फिर तीसरे तरीके में हमने ये देखा कि हम बेस कीवर्ड अगर यूज कर लें तो हम विदाउट इस रेफरेंस को यूज किए हुए भी अपने बेस क्लास और ड्राइव क्लास के कंटेंट को कॉनकैटिनेट या ज्वाइन करके विजिबल करवा सकते हैं। ओके, अभी तक तो हमने सिर्फ और सिर्फ इस कॉन्सेप्ट को समझ लिया कि मेथड हाइडिंग क्या है और उसे हम किस तरह से हैंडल कर रहे हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं जंप करके अपने उसी टॉपिक की तरफ जिस पे हम बात करना चाह रहे हैं और वो क्या है, ओवरराइडिंग मेथड। तो इसकी डेफिनेशन पे आप देख रहे हो कि रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म मीन overriding a base class method in a drive class by creating a similar function, and this can be achieved by using override and virtual keyword along with inheritance principle। यानी जो काम अभी मैंने दोनों क्लासेस के लिए सेम किया है ना, पॉलीमॉर्फिज्म हमें ये बता रहा है यहाँ पर कि आप वही काम ओवरराइड एंड वर्चुअल कीवर्ड के जरिए से करें। ठीक है, फिर आगे बताया जा रहा है बाय यूजिंग रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म वी कैन ओवरराइड अ बेस क्लास मेथड इन ड्राइव क्लास by creating a method with same name and parameter to perform a different task। यानी सेम फंक्शन का भी नाम हो और नंबर ऑफ पैरामीटर भी हो लेकिन टास्क डिफरेंट हो दोनों के, यानी जो कंटेंट आपने अंदर लिखा है जो उसका मकसद है वो अलग अलग हो। इन C# the runtime polymorphism can be achieved by using method overriding and it is also called as late binding और dynamic binding। तो ये 3 इसके डिफरेंट नेम्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम इस बात को समझते हैं कि एक्चुअली जो मैंने यहाँ पर ओवर मेथड हाइडिंग के लिए काम किया था यही कॉन्सेप्ट का दूसरा सिनेरियो हमें पॉलीमॉर्फिज्म भी दे रहा है। ठीक है, लिहाजा उस बात को समझने के लिए मैं इस कोड को कमेंट कर देता हूं। ठीक है, कमेंट करने के बाद हम सेम कोड को कॉपी भी कर लेते हैं, पेस्ट करता हूं। अब इस कोड को हम अनकमेंट करते हैं। ठीक है, बिल्कुल वही चीज है डेफिनेशन के रिस्पेक्ट से। अभी हमने देखा कि उन्होंने क्या कहा, सेम नंबर ऑफ पैरामीटर मेथड हो दो अलग अलग क्लासेस में, लेकिन उन्होंने 2 कीवर्ड का जिक्र किया है। ठीक है, वर्चुअल एंड ओवरराइड। लिहाजा आप यहां पर देख रहे हो कि ये दोनों सेम मेथड हैं। तो मैं यहां पर आऊंगा और यहां लिखूंगा वर्चुअल और यहां पर लिख दूंगा ओवरराइड। एक्चुअली ये हुआ क्या, जब मैं यहां पर ये रिजर्व वर्ड लिखता हूं वर्चुअल और यहां लिखता हूं ओवरराइड, तो इसका मतलब ये है कि इंटरनली ये सिनेरियो हमारे कंपाइलर को या हमारे मशीन को बता रहा है इस लैंग्वेज के कि एक्चुअली ये वो मेथड है जो आपको राइट्स दिया जाता है कि आप इसको ड्राइव क्लास के अंदर भी बना सकते हैं। जब आपने एक बेस क्लास के अंदर अपने मेथड को वर्चुअल किया है तो अब आपको ये राइट मिल चुका है कि आप इस नाम के मेथड को अपने ड्राइव क्लास में या चाइल्ड क्लास के अंदर भी दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, जो पहले चीजें आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं दे रहा था, अब ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आपको पॉलीमॉर्फिज्म के बेस पर वो राइट्स दे रहा है कि आप एक मेथड को किस तरह से दूसरी क्लास के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस सेम नंबर ऑफ कीवर्ड्स। ठीक है, दैट्स इट। अब मैं क्या करता हूं, बिल्कुल वही मेथड है, तरीके भी वही है। वर्चुअल कीवर्ड इस्तेमाल कर लिया हमने, ओवरराइड भी यहां पर इस्तेमाल कर दिया। इसको थोड़ी देर के लिए हम कमेंट करते हैं और ये वही ऑब्जेक्ट है, लिहाजा मैं एक दफ़ा कॉपी कर लेता हूं उसे। कॉपी करने के बाद हम नीचे पेस्ट करते हैं, इस वाले ऑब्जेक्ट को कमेंट कर देते हैं क्योंकि ये वही चीज़ है जो अभी हमने हाइडिंग के लिए इस्तेमाल किया था। तो आप देख रहे हो चाइल्ड क्लास वही सिनेरियो है और ये हमारी रेफरेंस क्लास के साथ बनाया गया ऑब्जेक्ट है, वो भी वहाँ पर मौजूद है। मेथड के नाम भी सेम है। कंट्रोल F5 करता हूँ। अब आप क्या देख रहे हो, दोनों पे क्या लिखा आ रहा है, चाइल्ड क्लास एंड चाइल्ड क्लास। ठीक है ना, और अगर आप चाइल्ड क्लास देखो तो कौन सी क्लास यूज हो रही है यहाँ पर या कॉल की जा रही है, बिल्कुल वही जो मेथड हाइडिंग के अंदर हो रही थी। ठीक है ना, मेथड हाइडिंग में यही हो रहा था कि जब भी हम ऑब्जेक्ट बना रहे थे इस चाइल्ड क्लास का तो हमेशा क्या कौन सी चीज कॉल हो रही थी, नीचे वाली क्लास की यानी ड्राइव क्लास की। लेकिन आपने एक चीज देखा था, जब मैं ये सिनेरियो यूज कर रहा था हाइडिंग के अंदर तो कौन से ऑब्जेक्ट का मेथड यानी कौन सा कंटेंट प्रिंट हो रहा था, ये वाला कंटेंट प्रिंट हो रहा था। क्यों, क्योंकि वो हाइडिंग के लिए था। अब आप यहां पर आपने पॉलीमॉर्फिज्म के लिए इन दोनों कीवर्ड को इस्तेमाल करके रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। लिहाजा जब भी आप चाइल्ड क्लास को एज अ ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करोगे हमेशा कौन से कंटेंट शो होंगे, जो आपके ड्राइव क्लास या चाइल्ड क्लास के अंदर मौजूद है।
अब यहाँ पर दोबारा से वही चीज वापस आ जाती है जो बेस की है, ठीक है, यानी बेस कीवर्ड की डेफिनेशन के रिस्पेक्ट से, लिहाजा मैंने इसको अनकमेंट किया। कंटेंट हमारा बिल्कुल वैसा ही है, ऑब्जेक्ट कॉलिंग भी, लिहाजा उसके बिहाफ पर मैं कंट्रोल F5 करता हूं। तो सबसे पहले जो चीज प्रिंट हुई यहां पर वो बेस क्लास, चाइल्ड क्लास, फिर बेस क्लास, फिर चाइल्ड क्लास। तो इसको समझने के लिए मैं पहले एक ऑब्जेक्ट को कमेंट कर लेता हूं ताकि इस ऑब्जेक्ट के सिनेरियो पे हमें बात समझ में आए कि एक्चुअली जब मैंने चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया है तो कौन सा कंटेंट पहले प्रिंट हो रहा है, उसके बाद दूसरा हो रहा है ना। तो कंट्रोल F5। अब यहां से हम इसे कंपेयर करते हैं, सॉरी। तो सबसे पहले क्या लिखा आ रहा है, बेस क्लास, किसकी वजह से, बेस मेथड की वजह से, ठीक है। और उसके बाद इसका अपना कंटेंट आ गया, तो आप देख रहे हो इसका अपना कंटेंट यहां पर शो हो रहा है। तो ये मैंने किसका ऑब्जेक्ट बनाया है, चाइल्ड क्लास के जरिए से कॉल किया है, पॉलीमॉर्फिज्म। तो ये दोनों चीजें कॉल हो गई। अब मैं इसे कमेंट करूंगा और इसे अनकमेंट करूंगा क्योंकि ये रेफरेंस है, ठीक है। बाकी बेस अपनी जगह वैसे ही मौजूद है। कंट्रोल F5 करते हैं। अब आप देख रहे हो यहां पर भी क्या हो रहा है कि पहले बेस क्लास के कंटेंट आ रहे हैं बाय यूजिंग बेस मेथड, और उसके बाद जो मेथड ड्राइव क्लास के अंदर मौजूद है उनके कंटेंट यहां पर लिखे हुए आ रहे हैं। तो इन सिंपल वर्ड अभी हमने इस कंप्लीट सेशन पे ये देखा कि एक्चुअली ओवरराइडिंग से मुराद क्या है कि आप सेम नेम के मेथड को विद सेम नंबर ऑफ पैरामीटर को दो अलग अलग क्लासेस में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जब आप ड्राइव क्लास या चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को बनाते हैं तो हमेशा आप ये देखते हैं कि उसके अंदर जो कंटेंट मौजूद है वही चीज़ कॉल हो रही है। इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए हम बेस कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं ताकि हम अपनी मर्जी के मुताबिक नीचे वाले ऑब्जेक्ट को यूज़ करते हुए ऊपर वाली क्लास के कंटेंट को भी वहाँ पर कॉल कर सकें। फिर डिफरेंट के रिस्पेक्ट से हमने ये देखा कि जब हम हाइड कर रहे थे और हमने रेफरेंस का इस्तेमाल किया था तो आपने देखा था कि जो बेस क्लास का कंटेंट था वो प्रिंट हो रहा था, लेकिन जब हमने पॉलीमॉर्फिज्म के बिहाफ पर रेफरेंस को इस्तेमाल किया तो ऐसा नहीं हुआ, बल्कि इसके बावजूद भी कौन से कंटेंट प्रिंट हुए जो कि चाइल्ड क्लास में मौजूद थे। ओके, लास्ट में अब हमें डिफरेंसेस समझना है कि एक्चुअली मेथड हाइडिंग जो हमने स्टार्टिंग पे डिस्कस की और उसके बाद लास्ट में हमने ओवर राइडिंग देखी C# में, इनके डिफरेंसेस क्या हैं और ये किस तरह से वर्क कर रहे हैं। तो पॉइंट नंबर 1 पे लिखा हुआ है, फॉर हाइडिंग द बेस क्लास मेथड फ्रॉम ड्राइव क्लास सिंपली डिक्लेयर द ड्राइव क्लास मेथड विथ द न्यू कीवर्ड। तो न्यू कीवर्ड के जरिए से आपने ड्राइव क्लास को जब डिफाइन किया है तो खुद ब खुद वो डेटा उसमें क्या हो गया, हाइड हो गया। यानी जब आपने नीचे दूसरी क्लास बनाई और उसके ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के बाद, यानी न्यू कीवर्ड से मुराद यहाँ वो है कि जब आप इसका ऑब्जेक्ट बनाते हो ड्राइव क्लास का, ठीक है, न्यू कीवर्ड के साथ, तो आप देख रहे थे कि जो बेस क्लास का कंटेंट था वो क्या हो गया था, हाइड हो गया था। जो ड्राइव क्लास में मौजूद था वो शो हो रहा था। वेयर एज इन C# for overriding the base class method in the drive class, you need to declare a base class method as virtual and drive class method as overridden। तो हमने अभी करके भी देखा, ठीक है ना, overridden किया और इसी तरह क्या किया हमने virtual किया। If a method is simply hidden, then the implementation to call is based on a compile time for the argument this। ठीक है, इसकी जरूरत although पड़ी नहीं है। जब आप hidden implementation को कॉल करना चाह रहे होते हो तो उसके लिए आप this कीवर्ड का भी इस्तेमाल करते हो। Whereas if a method is overridden, then the implementation to be called is based on runtime type of the argument this। ठीक है, जो काम आप this के जरिए से method override पे कर रहे हैं, ठीक है, वही काम आप ओवरराइडिंग के अंदर भी कर सकते हैं। न्यू इज रेफरेंस टाइप स्पेसिफिक, ओवरराइडिंग इज ऑब्जेक्ट टाइप स्पेसिफिक। ठीक है, तो न्यू कीवर्ड जो है वो रेफरेंस टाइप है जब आप ऑब्जेक्ट बना रहे होते हो, और ओवरराइड जो है वो ऑब्जेक्ट टाइप स्पेसिफिक रेफरेंस है जब आप ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर रहे हो। तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी और डिफरेंसेस थे, ठीक है, जो हमने सबसे पहले प्रैक्टिकली करके देखा हमने कि किस तरह से ओवर हाइडिंग या मेथड हाइडिंग हो रही है। फिर उसके बाद हमने उसी चीज़ को ओवर राइडिंग के बेस पर भी देखा कि हाइडिंग के बाद ओवरराइड मेथड किस तरह से हो रहे हैं बाय यूजिंग पॉलीमॉर्फिज्म।